हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केएस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का? x 1/x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 ना dx। पहली बात तो यहां पर आपका देखो लीनियर जैसे ठीक है, ये तो आपका x का पावर 1 है और यहाँ पर x पावर n है, यानी पावर n प्लस 1 हो गया नीचे का और अंश का पावर 0 है, तो आपका ये है। लेकिन यहाँ पर x अलग अलग करना होगा पहली बात, और दूसरी बात इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना होगा। तो आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए जो गुणनखंड होना चाहिए वो गुणनखंड कैसा होना चाहिए? लीनियर। यहाँ पर ये तो पावर 1 वाला है, या तो द्विघात हो बहुत ज्यादा हम सीखे, तो पावर n वाले गुणनखंड के लिए हम कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे? हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट या माना x पावर n बराबर कितना? t। बात समझ में आ रहा है? तो अगर x पावर n को t मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x पावर n माइनस 1 dx बराबर dt। लेकिन हमें केवल dx यहाँ पर मिला है, यहाँ पर तो केवल dx मिला है ना, तो dx बराबर आप क्या लिख सकते हो? dt अपान n x पावर n माइनस 1। तो बताओ, तो दिस इंप्लाइज ये जो इंटीग्रेशन हुआ x पावर, अच्छा x पावर n प्लस 1 को आपने x पावर n को आपने कितना रखा? t, तो t प्लस 1 और dx कितना हो जाएगा? dt अपान n इंटू एक्स पावर कितना? n माइनस 1। तो अब यहां पर है कितना? x का पावर 1 है, तो यहाँ पर x पावर इतना है, तो जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? क्या इसी को मैं ऐसा लिख दूं? dt अपान x पावर 1 यहाँ से, x पावर n माइनस 1 यहाँ से, तो जब बेस दोनों का सेम है तो पावर दोनों का जुड़ जाएगा। यहाँ का पावर है n माइनस 1 और यहाँ का पावर है प्लस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 तो बचा कितना? n, यानी x पावर कितना बचा? n। और अभी ये जो n है इंटीग्रेशन के बाहर ले ले, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो ये 1/n बाहर आया और बाकी यहाँ पर बचा कितना? t प्लस 1। और अभी आपने x पावर n को क्या माना है? t, तो इतने की जगह पे तो आप t लिख सकते हो, तो ये कितना? 1/n इंटीग्रेशन dt अपान n, सॉरी t, n x पावर n की जगह कितना माने हो? t इंटू t प्लस 1। तो क्या देखो आपका हो गया लीनियर जैसा। तो मान लो यही आपका क्या था? i, तो अगर ये आपका i था तो ये भी आपका i ही है। तो आप इसे कैसे मानोगे? क्योंकि अब आपका आंशिक भिन्न हुआ ना, अब आंशिक भिन्न हुआ तो माना क्या? 1/t इंटू टी प्लस 1 इतने को, क्योंकि अब ये भी आपका लीनियर है ये भी आपका लीनियर है, तो इसके लिए आप इस लीनियर के लिए आप a अपान मान लो और इस लीनियर गुणनखंड के लिए आप b अपान मान लो, t प्लस 1। इसे कुछ समीकरण मान लो कितना? 1। तो यहाँ से a और b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो कैसे निकालोगे वैल्यू? यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 1 इक्वल टू इसका गुणा इसमें करोगे a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। तो a का वैल्यू निकालना है, b गायब करो। b कैसे गायब होगा? जब t की जगह क्या रख दो? 0। तो t बराबर क्या रखने पर? 0। t बराबर 0 रखने पर तो रखो, इधर तो t है ही नहीं, इधर तो आपका केवल 1 बचेगा, तो 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 0 होगा, सॉरी 0 प्लस 1 1 होगा और एक में a का गुणा करोगे a ही आएगा, इधर बचा a और ये आपका क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिला? 1। फिर आप b का वैल्यू निकाला तो a को हटाना पड़ेगा, तो t की जगह क्या रख दो? -1। तो क्या रखने पर? t बराबर -1 रखने पर तो रखो, इधर t है ही नहीं तो आपका 1 ही मिलेगा, और जब -1 रखोगे -1 प्लस 1 0, ये आपका 0 और यहाँ पर -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा? b इंटू -1, यानी b का वैल्यू कितना मिला? -1। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 से जो 1/t इंटू टी प्लस 1 था, तो इसे आप a अपान टी माने थे, तो a का वैल्यू मिला कितना? 1/t प्लस b का वैल्यू कितना मिला? -1/t प्लस 1। तो अगर आपको यही करना था इंटीग्रेशन t इंटू टी प्लस 1 dt, तो आप इसे लिख सकते हो 1/t का अलग इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि ये इसी के तो बराबर है ना। तो माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 क्या? dt। तो 1/t का कितना हो जाएगा? लॉग मॉड में t माइनस ये भी 1/t
x मान लो, तो 1/x का log x ही होता है, तो log mod में t प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ो 81। लेकिन यही तो आपका i है, यही आपका i है, लेकिन आप t की जगह रखोगे कितना, x पावर n, क्योंकि आप t कितने की जगह माने, x पावर n को ही तो माने हो, तो कितना हो जाएगा log mod में x पावर n माइनस log mod में x पावर n प्लस 1 प्लस c, और log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपान n। आपको लिखना हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1 प्लस c। समझ में आ रहा है बात ना। तो आपको अगर एक कॉपी करना है तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन यहाँ पर आंसर 1/n आया है, तो एक चीज देखो, यहाँ पर हम जब i माने हैं तो इतना इंटीग्रेशन इंटू 1/n, बात समझ में आ रहा है ना ये चीज, यानी आपने इतने का इंटीग्रेशन किया, इतना आया है ना, लेकिन i आपका क्या है, इतना इंटू 1/n है, तो यानी अगर i का बात करना होगा तो i के लिए आपको 1/n का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/n, और यहाँ पर भी आपका कितना मिलेगा 1/, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा n होगा। तो ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का, cos x अपान 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x, और यहाँ पर क्या है आपका dx। तो सिंपल सी बात, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, साइन x को मानो t, cos x dx आपका हो जाएगा dt ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, पुट साइन x बराबर कितना t, तो साइन x बराबर t, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x dx, ये किसके बराबर हुआ dt के। तो आपका ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, मान लो इसी को हम क्या कर देते हैं i, तो i बराबर क्या हुआ cos x dx, ये आपका हो जाएगा dt अपान 1 माइनस साइन x मिलेगा t, और ये भी 2 माइनस साइन x जगह कितना t। तो ये तो आपका लीनियर में हो गया, ये भी आपका रैखिक गुणनखंड है, ये भी आपका रैखिक गुणनखंड है। बस इसके लिए आप मानो और आंशिक भिन्न में तोड़ो, तो माना 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, आप इसको कैसे मानोगे, a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। तो यहां से क्या लिखोगे 1 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें करोगे a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू इसका गुणा इधर करोगे तो 1 माइनस टी, ये दिस इंप्लाइज एट 1 इक्वल टू। बताओ, या आपको यहाँ से a और b का वैल्यू निकालना है, आप इसे समीकरण क्या मान लो 1। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, b की जगह जब आप b हटाओगे, और b कब हटेगा, जब t की जगह हम कितना रख देंगे 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा, तो यानी t बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर। तो रखो, इस साइड t है ही नहीं, तो अगर t कह रहा था तो वहां पर आप वो रखते ना, यहाँ पर जो है आप इसे वैसे रखो a इंटू 2 माइनस 1 और प्लस b, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0, तो 1 2 में से 1 घटाओगे 1 ही आएगा, तो a बराबर आपको कितना मिला 1। अब आपको b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब a गायब हो, और a कब हटेगा, जब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए, यानी t की जगह हम कितना रख दे 2, तो t बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर। तो रखो, इधर t है ही नहीं, तो इधर आपका 1 ही मिला, और 2 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 0, तो 0 का गुणा करोगे पूरा हो जाएगा 0 प्लस b इंटू 1 माइनस t की जगह कितना रखना है 2, तो यहाँ से 1 में से 2 घटाओगे -1 मिलेगा, यानी b बराबर आपको कितना मिला -1। तो a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, ले जाके कहाँ रखो समीकरण 1 में। तो समीकरण कितने से 1 से क्या 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, ये कितने के बराबर हुआ a का वैल्यू कितना है 1/1 माइनस टी प्लस b की जगह कितना है -1, तो -1/2 माइनस टी। लेकिन आपको करना था इसका इंटीग्रेशन, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी, ये कितने के बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस टी डी टी। तो कितना हुआ 1/t का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन log mod में t, तो t की जगह है कितना 1 माइनस टी अपान -1, क्योंकि जो x की जगह आता है उसके डिफरेंशिएशन का भाग देते हो ना, तो 1 माइनस टी का डिफरेंशिएशन से करोगे 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस टी का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो इसलिए -1 का आपको भाग देना पड़ेगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 1/, ये पूरा आपका t है, तो 1/t का कितना हो जाएगा log t, लेकिन t की जगह है कितना 2 माइनस टी अपान -1 प्लस से, तो कितना हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इसे हम पहले लिखते हैं log mod में 2 माइनस टी पहले लिखते हैं, और ये माइनस हो जाएगा
log 1 माइनस टी को बाद में लिखते हैं प्लस सी, और आप इसे लिख सकते हो कैसे, log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपान n, यानी 2 माइनस टी अपान 1 माइनस टी प्लस कांस्टेंट क्या आया सी। यही आपका तो है आई, लेकिन आप t कितने की जगह माने, वो t का वैल्यू रख दो, 2 माइनस t की जगह है कितना साइन x, तो 2 माइनस साइन x अपान 1 माइनस साइन x प्लस सी। और आपको जरूरत पड़ेगा आप इसे 2 माइनस साइन x को साइन x माइनस 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि मार्ट के अंदर अरे अगर आप 2 माइनस साइन x को पलटोगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का मार्ट करोगे फिर से वो प्लस आ जाएगा। आप इसे लॉग साइन x माइनस 2 अपान साइन x माइनस 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप इसे कॉपी करो। तो आओ अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? इंटीग्रेशन करना है कितना, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ना। और यहाँ पर आपका क्या होगा, वेरिएबल x है तो x के सापेक्ष करना होगा। तो क्या पहली बात आप देखो, ये उचित भिन्न है? बिल्कुल नहीं। नीचे का भी पावर जितना है उतना ही ऊपर का, नीचे का पावर 2 यहाँ मतलब पावर 4, ऊपर का भी पावर क्या है 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हर जगह स्क्वेयर स्क्वेयर दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, पहले भाग देके इसको आप उचित भिन्न में कन्वर्ट भी कर सकते हो। और दूसरा बात क्या है कि हम इसे एक्स स्क्वेयर की जगह टी मान लें क्या, अरे जहां जहां एक्स स्क्वेयर दिख रहा है वहां पर हम टी दिखेंगे, टी मान लेंगे तो आपका जो पावर 2 वाला है तो आपका पावर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसमें क्या मान रहे हैं, एक्स स्क्वेयर बराबर टी, अरे एक्स स्क्वेयर की जगह टी माने हो ना, तो माना क्या एक्स स्क्वेयर बराबर टी। तो अब ये कितना आ जाएगा, टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 अपान टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। अभी भी लेकिन ये रैखिक नहीं है, तो आपको भाग देके पहले इसे लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको उचित भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो कैसे, भाग दो कि देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ये क्या भाग देने के बाद कितना आ जाएगा, अरे इसका इसमें गुणा करो टी स्क्वायर, इसका जब टी का 2 में गुणा करोगे 2t और 1 का टी में गुणा करोगे 1t, तो 2t और 1t यानी 3t, तो आपको कितना मिला ये 3t प्लस 2 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा 2, और बटे ये कितना हुआ टी स्क्वायर प्लस इसका इसमें गुणा करोगे 4t, इसका इसमें गुणा करोगे 3t, 7t हुआ पूरा, तो 7t प्लस 4t 12। भाग देना तो आप पहले भाग दो, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, आपको भाग देना है कितना टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से, तो कितना हो जाएगा ये 1, तो एक बार ले जाओगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हुआ और ये कितना हो जाएगा माइनस 4t और माइनस 10। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 4t माइनस 10 अपान, और एक काम करो यहां से माइनस कॉमन ले क्या, तो अगर जब यहां से माइनस कॉमन लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, और अपान टी स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, तो अब आपका यहां पर क्या, ये जो टी स्क्वेयर प्लस 7t प्लस 12 है ये कितने की जगह है, इतने की जगह आया है क्या, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो क्या 1 माइनस 4t प्लस 10 अपान टी स्क्वेयर प्लस 7t की जगह हम गुणनखंड करके लिख दें, क्योंकि हमें तो फाइनली फिर गुणनखंड करके ही तो चाहिए, तो 3 कितना t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 4t प्लस 10 अपान टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो अब देखो अब आपका उचित भिन्न के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो अगर आपको पहले कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, क्योंकि ये आपका रफ का काम है, आपको फेयर में डायरेक्ट यही लिखना है, बात समझ आ रहा है ना। तो चलो, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, तो यानी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, पहले आप इसे अलग अलग मानो, क्योंकि अभी तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, आपका गुणा में है ना, या आपका जब कोई भिन्न आपको उचित भिन्न मिलता था पहले आप उसे क्या करते थे
आंशिक भिन्न में तोड़ते थे। तो पहले हम इसे आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन आप करते हो। तो कैसे आंशिक भिन्न में तोड़ोगे, इसे आपको समीकरण 1 मान के छोड़ो। तो माना आंशिक भिन्न में इतने के लिए नहीं करना होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। आंशिक भिन्न आपको केवल इतने का काम करना है, यानी 4t, ये माइनस को भी हम छोड़ रहे हैं, केवल हम इतने का देख रहे हैं, ठीक है। इतने को हम कैसे तोड़ेंगे, 4t + 10 अपान t + 3 इंटू t + 4। इसे आप कैसे मानो एक बार, क्योंकि नीचे देखो दोनों आपका रैखिक गुणनखंड है, तो रैखिक गुणनखंड के लिए आप सीधा a अपान t + 3 प्लस b अपान t + 4, a और b मानते हो ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। तो यहां से बताओ कितना आ जाएगा, 4t + 10 बराबर होगा a इंटू इतना, यानी a इंटू t + 4 प्लस b इंटू t + 3। लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा लिख सकते हो। तो अब बताओ यहां से हम क्या रखें कि हमें a का वैल्यू मिले। तो a बराबर कितना, t बराबर कितना रखने पर, क्योंकि -3 रख देंगे तो b गायब हो जाएगा, तो t बराबर -3 रखने पर, तो रखो। इस साइड भी तो रखोगे तो -12 हो जाएगा, 4 × 12 होता है, माइनस है तो -12, और -12 + 10 करोगे कितना आ जाएगा, -2 बराबर, ये तो आपका 0 हो जाएगा। और जब यहाँ पर -3 रखोगे, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा, यानी a बराबर आपको मिला कितना, -2। अब b का वैल्यू कैसे मिलेगा, जब आप a को गायब करो, और यहाँ पर क्या रख दे, -4, तो यानी t बराबर कितना रखने पर, -4 रखने पर, तो रखोगे तो -4 × 16, तो -16 + 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, -6 बराबर, ये आपका 0 हो जाएगा। अरे -4 + 4 0 हो जाएगा, 0 का गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस रखोगे तो -4 + 3, तो b इंटू -1 आया, और आपका ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला, b बराबर कितना, 6। तो और a और b का वैल्यू आप इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से क्या, 4t + 3 अपान t + 3 इंटू t + 4, ये बराबर हो जाएगा a अपान a का वैल्यू कितना है, -2 बटे t + 3 प्लस b बटे, और b की जगह कितना है, 6 बटे t प्लस। तो समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से ये आपका जो t + 1 है, t + 1 इंटू t + 2 अपान t + 3 इंटू t + 4, आपने इसे बिल्कुल जितना भाग देके उचित भिन्न में बदल के लिखा एकदम, तो कितना हो गया, 1 माइनस इतना, और इतने की जगह आपने भी हल किया, कितना आया है, -2 बटे t + 3 प्लस 6 बटे t प्लस। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब इसे हम फाइनली वास्तव में, लेकिन यहां पर तो आपको आया है t, आपने t केवल अपने ये जो यहां पर पावर 2 था उसे सरल करने के लिए आपने t मान लिया है, लेकिन वास्तव में आपका तो है तो x² ही, तो हमें ये कितना लिख पाओगे, तो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि t की जगह है कितना, x²। अरे t कितने की जगह माने हो आप, x² की जगह ही तो आपने t माना है ना, तो जहां जहां t वहां पर आप x² रख सकते हो कि नहीं रख सकते। तो दिस इंप्लाइज दैट x² + 1 इंटू x² + 2 अपान x², क्योंकि t की जगह हम हर जगह x² रख रहे हैं, x² + 3 इंटू x² + 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1, इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस हो जाएगा 2 अपान t की जगह के रखना कितना है, x², तो x² + 3 प्लस 6 अपान, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, -6 अपान t की जगह कितना रखना है, x² + 4। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितने का, x² + 1 इंटू x² + 2 इंटू सॉरी अपान x² + 3 इंटू x² + 4 dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2 अपान x² + 3 dx। अच्छा क्या 3 को हम ऐसा लिख दे क्या, √3 का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर x² + a² सोच रहे हैं ना, माइनस 6 अपान x² प्लस ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या इसे, dx। तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x, 2 कांस्टेंट क्या आ जाएगा, तो जब 2 बाहर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1। तो क्या आपको इंटीग्रेशन 1 अपान x² + a² पता है, 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a, ख्याल है ना ये चीज। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान a, एक जगह कितना है, √3 tan इनवर्स x अपान a, यानी x जगह कितना है, x अपान एक जगह कितना है, √3। यहाँ पर क्या है, ठीक है, माइनस, तो माइनस लगाओगे, 6 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पर फिर से 1/x² प्लस ए स्क्वायर दिखेगा, तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर का वही 1/a tan इनवर्स x/a, यानी 1/a। ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू tan इनवर्स x का कितना है x/2 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे तो फाइनली आपका आंसर कितना है x प्लस इसका गुणा इसमें करोगे 2/√3 tan इनवर्स x/√3 और ये 2/3 हो जाएगा -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका क्या हो गया फाइनल। समझ में आ रहा है ना। तो हमने यहाँ पर t क्यों माना या आपको समझ में आ रहा है। आप बिना t माने भी कर सकते तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता। बस हम लोग का जो आदत पड़ा है वो लीनियर पे पड़ा है, तो अगर आप हर जगह t की जगह x² दिखेगा तो वहां पर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता था। फिलहाल आप बिना माने भी कर सकते थे। बात समझ में आ रहा है। आप यहीं पर क्या करते पूरा गुणा करते भाग देते, उसको आप उचित भिन्न में तोड़ते और उचित भिन्न में तोड़ते तो हर जगह जहां जहां t है बस वहां पर आपका x² लेके चलता। तो हमने केवल t मान लिया, उससे हमको जो द्विघात ना दिख के हर जगह क्या दिख रहा है एक घात का दिखेगा। तो बस तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 में 2x/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3 dx। तो फिर वही चीज, ये आपका पहली बात तो उचित भिन्न है, बिल्कुल उचित भिन्न है। तो अगर उचित भिन्न है तो आप कैसे करोगे, वही आंशिक भिन्न में तोड़ के। लेकिन आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले देखो यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है, अगर x² को आप t मान लो तो x² का डिफरेंशिएशन ऊपर और x² का डिफरेंशिएशन 2x है, 2x dx dt हो जाएगा आपका और सरल हो जाएगा। यानी माना क्या x² बराबर कितना t, तो 2x बराबर 2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो दिस इंप्लाइज यही मान लो i, तो जो आपका i है ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx आपका dt होगा और नीचे आपका कितना होगा t+1 इंटू t+3। तो ये तो अब बिल्कुल सरल हो गया आपका। तो आप इसी वही a और b मान लो। कैसे, तो माना क्या 1/, इतने को t+1, पहले हम अब ऐसे लिख लो 1 को यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हम dt ऐसा कर सकते हैं। तो अब आपको दिखा तो 1/t+1 इंटू t+3 इसको हम कैसा माने a/t+1, क्योंकि जब लीनियर फैक्टर होते हैं रैखिक गुणनखंड होते हैं तो रैखिक गुणनखंड के लिए आपको a b c ऐसे मानते चलते हो ना, तो इसके लिए आप a मान लो और इसके लिए आप b मान लो। तो यानी a/t+1 प्लस b/t+3 कर सकते हो ऐसा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू इसका गुणा इसमें करोगे t+3, फिर इसका गुणा इसमें करोगे प्लस b इंटू t+1। नहीं दिक्कत है यहाँ पर। तो बताओ a और b का वैल्यू निकालना होगा, लाके यहाँ पर रखना होगा समीकरण 1 में। तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा जब b गायब होगा, तो t की जगह कितना रखना पड़ेगा -1। तो यानी t बराबर कितना रखने पर -1 रखने पर। तो रखो 1 इक्वल टू a इंटू -1 रखोगे, 3 में से 1 घटाओ कितना आएगा 2, प्लस ये आपका पूरा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू कितना मिला 1/2। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसे गायब करना पड़ेगा यानी -3 रखना पड़ेगा। तो t बराबर कितना रखने पर -3 रखने पर। तो कितना हुआ 1 इक्वल टू ये -3 पूरा गायब हुआ 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हुआ b इंटू, जब -3 रखोगे -3 में 1 जोड़ोगे -2 आएगा। तो यहाँ से आपको b बराबर कितना मिला -1/2। तो a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला, ले जाके कहाँ रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से क्या 1/t+1 इंटू t+3 ये किसके बराबर हुआ a का वैल्यू कितना मिला है 1/2 t+1 प्लस b/, इतना, यानी b का वैल्यू कितना है -1/2। तो -1/2 इंटू x+3। लेकिन आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, यानी दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ t+1 t+3 dt ये किसके बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 t+1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/2 x, यहाँ पर x नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा t होगा ना, t+3 dt। तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और 1/t+1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा log mod में t+1 -1/2 बाहर करोगे तो यहाँ पर 1/t+1 का कितना आ जाएगा log mod में t+3 और एक कांस्टेंट जोड़ोगे क्या c। तो ये आपका होगा i। लेकिन आपको आंसर t भी नहीं देना है, आपको आंसर x भी देना है। तो t की जगह है कितना x²। तो आपका फाइनली आंसर कितना हुआ 1/2। यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो क्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जब 1/2 कॉमन लोगे तो log m माइनस log n, यानी log mod में t+1/t
टी प्लस 3 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो आप पहले इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। चलो, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का, 1/x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 dx। क्या आपका ये उचित भिन्न है? बिल्कुल है। हर का पावर ज्यादा है, अंश का पावर कम है, तो आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम आंशिक भिन्न में तोड़ने से पहले सोच लेते हैं कि कितना ज्यादा से ज्यादा आप गुणनखंड उससे कर सको। तो अभी आपने कल एक्स पावर 4 माइनस 1 को देखा है कि एक्स पावर 4 माइनस 1 को आप कैसे लिख सकते हो। देखो, एक्स पावर 4 माइनस 1 को क्या आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे आप ऐसे रखोगे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फिर आगे लिख सकते हो कितना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बात समझ आ रहा है ना? तो इसका इतना गुणनखंड होता है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, या चूंकि 1/x इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x वैसे रहेगा, और x पावर 4 माइनस 1 को आप कितना लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, कितना आप लिख सकते हो। तो आप, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपका उचित भिन्न है, तो पहले आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए हम इसे मानते हैं, कैसे माना, आपको यही क्या है, आपका ये आई था ना, आई बराबर यही था, यानी इसका इंटीग्रेशन dx, तो हम इसको लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो आप इतने को मानो कुछ, तो कैसे लिखोगे, माना इतने को आप, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी लीनियर है, माने रैखिक है, लेकिन ये एक द्विघात आपका फलन है, और जो ऐसा द्विघात है कि इसका आप गुणनखंड भी नहीं कर पाओगे। तो आपको पता है कैसे मानना है ना, तो माना 1/x इंटू एक्स प्लस 1 को हम पहले लिखते हैं, फिर एक्स माइनस 1 को लिखते हैं, फिर द्विघात वाले को हम बिल्कुल लास्ट में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे मानोगे, इसके लिए a/x प्लस, इसके लिए b/x प्लस 1, फिर इसके लिए प्लस c/x माइनस 1, और इसके लिए केवल d माने, बिल्कुल नहीं, जब द्विघात होता है उसके लिए dx प्लस e मान लो ना, तो dx प्लस e अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहां से आपको ए बी सी डी ई सबका वैल्यू निकालना है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 1 इक्वल टू ए इंटू, ये छोड़ो, ये पूरा गुणा कर दो, यानी x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू, इसे छोड़ो, इन सबका गुणा करो, यानी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इंटू, इसे छोड़ोगे, इन सबका गुणा करोगे, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक लाइन में आ जाएगा ना, प्लस डी एक्स प्लस ई इंटू, तो आप इसको छोड़ोगे, इन सब का गुणा करोगे, यानी एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। यहां से आपको ए बी सी डी ई सबका वैल्यू निकालना है ना, तो कैसे करोगे, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो आप देखो बी सी और इसमें कौन सा कॉमन फैक्टर है, क्या यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है। अगर आप x बराबर 0 रखोगे तो 0 का गुणा होगा उतना, तो क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो जब x बराबर 0 रखो, इधर तो x है ही नहीं, इधर से आपको क्या मिलेगा 1, और इधर आप 0 रखोगे, 0 में 1 जोड़ोगे 0 आएगा, और 0 में 1 घटाओगे, सॉरी 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, और 0 में 1 घटाओगे -1 आएगा, तो यहाँ पर +1 आया, यहाँ पर -1 आया, तो +1 में -1 का गुणा करके माइनस आएगा, a बराबर -1, यानी यहाँ से आपको क्या मिला, a बराबर -1। बात समझ में आ रहा है ना? अब हमें क्या रखना है, x बराबर, क्योंकि अब आपको b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए आप a इस केस में, इसमें और इसमें सोचो क्या कॉमन फैक्टर है, क्या यहाँ पर x प्लस 1 है, और यहाँ पर भी x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1, देखो x प्लस 1 यहाँ पर भी है, x प्लस 1 यहाँ पर भी है, और x प्लस 1 यहाँ पर भी है, तो हम इससे 0 कर सकते हैं, कैसे, x बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर कितना रखने पर, -1 रखने पर, तो अब जब -1 रखोगे, इधर x है नहीं तो इधर आपका 1 ही रह जाएगा, -1 रखोगे, -1 प्लस 1 0, और 0 को गुणा होगा इतना पूरा 0, तो जब यहाँ पर -1 रखो कितना होगा, b इंटू, यहाँ पर हुआ आपका -1, और -1 मिलके -2 हो जाएगा,
और -1 का स्क्वायर करोगे +1 और +1 मिलके कितना आ जाएगा 2। तो यानी ये आपका हुआ कितना -1 इंटू -2 इंटू 2, तो 1 बराबर कितना 2 दूनी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 और जो 4 इधर आके भाग हो जाएगा, यानी b का वैल्यू आपको कितना मिला 1/4। बात समझ में आ रहा है ना? तो ठीक, अब आपको c का वैल्यू निकालना है। जो आपको c का वैल्यू निकालना है तो c को छोड़ो और बाकी इन सब में देखो, सॉरी c वाला पद केवल यहीं तक है, इन सब में देखो कुछ कॉमन गुणनखंड है, x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन। बात समझ में आ रहा है ना? देखो x माइनस वन यहाँ पर भी है, x माइनस वन यहाँ पर भी है और x माइनस वन यहाँ पर भी है, तो x बराबर +1 रख दो, आपका काम बन जाएगा। तो यानी x बराबर कितना रखने पर 1 रखने पर, तो जब x बराबर आप 1 रखोगे तो इधर तो x है नहीं, तो इधर तो आपको 1 ही मिलने वाला है। फिलहाल ये 0 होगा और ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी पूरा, क्योंकि 1 रखोगे 1 - 1 0 और 0 का गुणा करोगे पूरा 0 हो जाएगा। बचेगा केवल आपका ये, यानी कितना बचेगा c इंटू, आपको 1 रखना है ना, तो 1 1 + 1 2 और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा c इंटू 4। तो यहां से आपको c का वैल्यू कितना मिला 1/4, तो c का वैल्यू भी आपको 1/4 मिला। ठीक है, तो अब दिक्कत है d और e का वैल्यू निकालने में। तो d और e का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब तो 0 नहीं होगा कोई फैक्टर, तो गुणांकों का तुलना कर दो। कैसे गुणांकों का तुलना करो? यहां पर d का वैल्यू चाहिए, तो देखो जब d का गुणा इसमें होगा x, यहां पर भी एक x, यहां पर भी एक x, यानी x पावर 4, तो x पावर 4 के गुणांक का तुलना कर दे। तो बताओ दोनों पक्षों में x पावर 4 के गुणांक का तुलना करने पर इधर तो x पावर 4 का कोई गुणांक है नहीं, तो इधर तो कितना आ जाएगा 0। लेकिन यहां पर देखो इसका गुणा इसमें करो फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो भी आपको x पावर 4 मिलेगा, तो यहां से x पावर 4 का गुणांक कितना मिला a। यहां पर भी x स्क्वायर यानी x पावर 4 मिला, तो x पावर 4 का गुणांक यहां पर भी कितना मिलेगा b। यहां पर भी कितना मिलेगा गुणांक c और वहां पर कितना गुणांक मिलेगा d। बात समझ में आ रहा है ना? तो a + b + c + d, तो कितना आया? a का वैल्यू आपको पता है -1, b का वैल्यू पता है 1/4 और c का वैल्यू पता है 1/4 प्लस d, तो 1/4 1/4 तो -1 प्लस 2/4 हुआ और 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हो क्या? 2 1 के 2 2 दूनी 4। अब -1 + हाफ, तो क्या ये -1/2 आया क्या यहाँ से? और -1/2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी d बराबर आपको कितना मिला 1/2। अब e का वैल्यू निकालना है, तो e का वैल्यू कैसे मिलेगा? अचर पद का तुलना कर दो। अरे e आपको यही मिल रहा है ना, तो ये देखो बिल्कुल अचर है, तो अचर पद का फिलहाल यहाँ पर तो जब अचर पद का अचर भी गुणा करोगे तभी आपको अचर मिलेगा। तो जब e का गुणा होगा 1 में और फिर इसका गुणा होगा उसमें -e, तो यहाँ से -e मिलेगा, तो फिलहाल इधर भी अचर पद मिला। तो इचर आप लिखो दोनों पक्षों में, हम सीधा लिख दे रहे हैं केवल अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, अचर पदों की क्या करने पर? तुलना करने पर। इधर अचर पद देखो, बताओ कितना है 1, a में 1 का, क्योंकि अचर पद कब मिलेगा? जब अचर में अचर का गुणा करोगे तभी अचर पद मिलेगा, उसका वेरिएबल के साथ गुणा ना हो। एक भी वेरिएबल के साथ गुणा होगा तो उसमें वेरिएबल आ जाएगा, तो a का 1 में गुणा करोगे a आएगा, फिर -1 में गुणा कर दोगे -a आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 में गुणा करोगे तो -a, तो यहाँ पर इस साइड मिला कितना -a, फिर b में -1 का गुणा करोगे -b और प्लस करोगे तो -b ही मिलेगा। फिर यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर केवल क्या मिला +c मिला, और यहाँ पर केवल आपको -e मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैल्यू रखो 1 = -a का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू कितना है -1, तो -1 माइनस b का वैल्यू कितना है 1/4 प्लस c का वैल्यू कितना है 1/4 माइनस e का वैल्यू तो आपको निकालना है, तो 1 बराबर -+ 1 हुआ और ये -1/4 प्लस 1/4 ये तो कैंसिल हो जाएगा और -e, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, यानी e बराबर आपको कितना मिला 0। कराया इतना मेहनत, आया 0। ठीक है, बढ़िया, आपको 0 आ जाएगा तो वहां पर आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये a b c d e जो सब वैल्यू निकाले हो आप, ये ले जाके कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो आप पहले इतना कॉपी करो, फिर हम थोड़ा स्पेस बनाते फिर आगे चलते हैं। तो आप इसे
कॉपी कर चुके होगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू क्या आया है, ए का वैल्यू कितना आया है -1, बी का वैल्यू कितना आया है 1/4, सी का वैल्यू कितना आया है 1/4, डी का वैल्यू कितना आया है 1/2 और ई का वैल्यू कितना आया है 0। ठीक है, तो आप कॉपी किए होंगे, ध्यान से देखो। तो अगर ये सब मान समीकरण 1 से क्या, ये जो 1/x, x+1, x-1, x² + 1, इसको जो आप माने a/x, तो a का वैल्यू है कितना -1/x, प्लस b का वैल्यू कितना है 1/4 x+1, प्लस c का वैल्यू कितना है 1/4 x-1, प्लस d का वैल्यू कितना है 1/2x और e का वैल्यू कितना है 0/x² + 1। तो इन तीनों का तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस इसमें x² बराबर आपको कितना पुट करना पड़ेगा t। ठीक है, तो चलो ये, अच्छा पहले अगले स्टेप में चलते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, हम इसी को i मान ले, क्या पूरा इतना लिखने से अच्छा है। तो दिस इंप्लाइज दैट i बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस बाहर लेते हैं 1/x dx, प्लस 1/4 को बाहर लेते हैं 1/x + 1 dx, प्लस यहाँ पर भी 1/4 को बाहर लेते हैं 1/x - 1 dx, और यहाँ पर हम 1/2 को बाहर लेते हैं केवल x/x² + 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग माड में x प्लस 1/4 लॉग माड में x + 1 प्लस 1/4 लॉग माड में x - 1 प्लस 1/2। जब आप x² + 1 को क्या मानोगे t, तो 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, यानी x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम केवल इतना हल कर रहे हैं वैल्यू, x dx आपका dt/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, और आपने इसको माना है क्या t, तो ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, 1/t का क्या होता है log t, तो यानी ये आया कितना 1/2 log mod में t, और t की जगह रखोगे कितना x² + 1 प्लस एक कांस्टेंट आएगा c। तो आप यही आंसर छोड़ सकते हो, या यहाँ से देखो ये भी तो 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ माइनस लॉग माड में x, आप 1/4 कॉमन लोगे तो कितना, क्या यहाँ से log इतना फिर log इतना और log इतना आएगा। तो जब सब रहता है तो आप साथ में गुणा भी कर सकते हो, अरे log m + log n + log, मान लो ये भी कुछ हो तो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा log x + 1 इंटू x - 1 इंटू माड में है ना कितना x² + 1 और प्लस c। आप इतना ऊपर लिखे थे पहले ही। तो क्या हम यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये आप इतना पूरा लिखे किसकी जगह हो, हम इसे यानी जो आपका ये i आया है, क्योंकि यहाँ पर भी 1/4 है, तो हम यहाँ पर भी 4 का गुणा कर दे और 4 का भाग दे सकते हैं क्या, तो यानी ये क्या हो जाएगा -1/4, और जब 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा 4 log mod में x प्लस 1/4, इन सब का गुणा करोगे कितना हो जाएगा log mod में, देखो ये a + b a - b a² - b², और ये आपका यानी ये हो जाएगा x² - 1, और ये आपका क्या है x² + 1, फिर से a - b a + b यानी a² - b², यानी वास्तव में आपका x² - 4 यही होगा। यही तो आपको क्वेश्चन में भी तो दिया था ना, यही से आप अपडेट किए थे, तो इतना हुआ, और यहाँ पर क्या है प्लस c। तो यहाँ से फिर आप 1/4 कम, अच्छा क्या इसे एक लाइन और देखो, क्या इसे आप ऐसा लिख सकते हो x⁴, अरे जो पावर यहाँ पर नंबर कोफिशिएंट होता है log में जाके पावर हो जाता है ना, तो ये आपका पावर 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 log x² - 4 प्लस c। तो अब यहाँ से फिर आप 1/4 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा log mod में x² - 4 अपान ये कितना x⁴, सॉरी ये आपका x⁴ होगा ना, x⁴ - 4, और यहाँ से x⁴ - 4 आया था, और ये आपका देखो क्यों, क्योंकि log m माइनस log n, log m अपान n होता है, तो ये जो माइनस है अपान में आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा। तो आप वहां पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन सही है जितना सरल करके आंसर दोगे उतना अच्छी बात है। तो फिर अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो आप पहले इसे कॉपी करना, तो आप इसे कॉपी कर लो। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन 1/e⁻x - 1 dx। अब यहां पर आप क्या करोगे, आपको संकेत भी दिया कि e⁻x को आप क्या मान सकते हो t, तो माना e⁻x बराबर कितना t,
तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है dx बराबर dt, लेकिन ऊपर आपको केवल e की पावर x है तो आप मान लेते हैं हम इसे क्या i, ऊपर आपका केवल क्या है dx है ना, तो 1 अपान e की पावर x को आपने कितना माना है, तो नीचे तो t माइनस 1 होगा, लेकिन dx से जब कितना हो जाएगा dt अपान, अरे dt अपान e के पावर x होगा ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो dt अपान e के पावर x, और e के पावर x को आपने माना क्या है, चलो एक लाइन और लिख लो आप आगे, 1 अपान t माइनस 1 dt, और e की पावर x को आपने क्या माना है t, तो आपका काम हो गया। अरे देखो ये बिल्कुल सिंपल हो गया आपका, यही आपका क्या है आई, तो माना क्या 1 अपान t माइनस 1 इंटू टी को हम पहले लिख दें, ये बराबर कैसे मानोगे a अपान टी प्लस b अपान टी माइनस 1, तो यहां से आपको क्या मिला 1 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी, तो a का वैल्यू निकालने के लिए t का मतलब t का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तो t बराबर क्या रखने पर 0 रखने पर, तो जब t बराबर आप 0 रखोगे तो इधर t है ही नहीं तो 1 मिला, और 0 में से 1 घटाओगे माइनस आया तो माइनस a, तो यहां से क्या मिलेगा a बराबर कितना मिला -1। अब b का वैल्यू निकालने के लिए इसे t बराबर 1 रखना पड़ेगा, तो यानी क्या रखने पर t बराबर 1 रखने पर, तो रखो, तो 1 इक्वल टू, क्योंकि इधर आपका t है नहीं तो 1 ही भी, और ये 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 करो कितना जगह 0, तो यहाँ पर 1 रखोगे कितना जगह b, तो b का वैल्यू कितना मिला 1, तो ये वैल्यू ले जाके आपको कहाँ रखना है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या 1 अपान टी इंटू टी माइनस 1, इसे आप लिख सकते हो a का वैल्यू कितना है -1 अपान टी, प्लस b का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 1 है अपान t माइनस 1, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था यानी t इंटू टी माइनस 1 dt, तो इसका मतलब आप -1 अपान टी का अलग इंटीग्रेशन कर दो और प्लस t प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दो, तो ये क्या माइनस है 1 अपान टी का लॉग मॉड में t प्लस लॉग t प्लस 1, और ये कांस्टेंट आएगा कितना c, तो log m माइनस log n क्या होता है log m अपान n, यानी m की जगह कितना है t प्लस 1 अपान n यानी t प्लस c, ये आपका क्या होगा i, लेकिन आपने t कितने की जगह माना e के पावर x, तो यहां से आपको क्या मिलेगा i बराबर log e के पावर x प्लस 1 अपान e के पावर x प्लस c, ये आपका क्या हो गया। यहाँ पर आपका गलती हुआ है, यहाँ पर जो -1 है हम यहाँ पर अगले स्टेप में प्लस लिए, तो यहाँ पर आपका ये क्या है t-1, आप इसे करेक्ट कर लेना, हर जगह आपका t-1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, इंटीग्रेशन x अपान x माइनस 1 x माइनस 2 dx, ये कितने के बराबर होगा। आप इसे माना x अपान x माइनस 1 x माइनस 2, इसको इस फॉर्म में मानो क्योंकि आपका उचित भिन्न आंशिक भिन्न में आपको तोड़ना पड़ेगा, तो a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 2 ऐसा मान सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इंटू इसका गुणा इसमें करोगे x माइनस 2 प्लस b इंटू इसका गुणा इसमें करोगे कितना आ जाएगा x माइनस 1, तो यहाँ से क्या मिला, सबसे पहले आप a का वैल्यू क्या रखोगे a बराबर सॉरी x बराबर ना x बराबर 2 रखने पर, तो जब x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ से 2 बराबर क्या हुआ, ये तो आपका 2 में से 2 गया 0, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, तो यानी b बराबर कितना मिला 2, फिर x बराबर क्या रख दें 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखोगे तो इस साइड आपका 1 मिलेगा, और 1 में से 1 गया 0, और 1 में से 2 घटाओगे -1 आ जाएगा, तो a इंटू -1, तो यहाँ से आपको a बराबर कितना मिला -1, ये वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या x अपान x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, इसे आप क्या लिख सकते हो a अपान -1 अपान x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 2 अपान x माइनस 2, तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना था x माइनस 1 x माइनस 2 dx, तो आप माइनस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन अलग और 2 कांस्टेंट बाहर लो, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन अलग, तो ये कितना आया माइनस log माड में x माइनस 1 प्लस log माड में यहाँ पर 2 भी है ना, यहाँ पर 2 है x माइनस 2 प्लस c, तो यही आपका कौन सा ऑप्शन है। अच्छा आप इसको सरल करके और बोला है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या -log x माइनस 1 प्लस log
x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 उधर जाके पावर में चला जाएगा, और log m माइनस log n को आप क्या लिखते हो, log m अपान n, यानी log x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान n, यानी x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपका ऑप्शन है बी ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये सी ऑप्शन नहीं लिखे, ये कांस्टेंट सी है, वो बी ऑप्शन सही है। तो अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन dx अपान x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। पूछा कि ये किसके बराबर है, तो फिर से आपका उचित भिन्न है, अरे उचित भिन्न है, इसको आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। तो आप मान लो ये आपका क्या है आई, तो माना 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आप क्या मानोगे, a अपान एक्स, ये आपका लीनियर गुणनखंड है, रैखिक गुणनखंड है, तो लीनियर फैक्टर के लिए आप a अपान एक्स मानोगे, और ये आपका द्विघात फैक्टर है, द्विघात गुणनखंड है ना, इसके लिए, और इसका गुणनखंड आगे हो भी नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स, अरे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यही हुआ ना। तो यहां से आपको a का वैल्यू निकालने के लिए x का मान कितना रख दे, x बराबर 0 रखने पर, तो रखो ये आपका समीकरण 1 मान लो। तो जब x बराबर 0 करोगे तो पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 इक्वल टू 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, और 0 में 1 जोड़ोगे 1 आएगा, तो 1 में 1 का गुणा करोगे तो a का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। अब bx और b और c का वैल्यू निकालने के लिए गुणांकों का तुलना कर दो, तो दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांक का तुलना कर दे, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तो इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो कितना है 0, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a, और इधर इसका गुणा इसमें करोगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है b, तो a का वैल्यू तो आपको पता है कितना 1, तो यहाँ से +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो b का वैल्यू कितना मिला -1। अब c का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर अचर पद नहीं होगा, यहाँ पर इसका गुणा करना पड़ेगा cx, यानी x का गुणांक में c आएगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो x के गुणांक का तुलना करने पर x के, अब ऐसा आप अचर पद का तुलना कर दो, जब आप अचर पद का तुलना करो इधर 1 मिलेगा, और इधर अचर पद आपका a इंटू 1, तो a बराबर 1, वो तो आपको मिल चुका है। अचर पद का तुलना करोगे c आएगा ही नहीं उसमें ना, तो आपको देखना पड़ेगा c उसके गुणांक में आना भी चाहिए जिसका तुलना आप कर रहे हो। तो x के गुणांक की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इधर x का गुणांक कुछ नहीं, कितना है 0, यहाँ पर x का गुणांक नहीं मिलेगा आपको, जो x का गुणांक मिले केवल यहाँ पर c, तो c बराबर कितना मिला 0 ना। तो अब ये वैल्यू a b c का वैल्यू जाके कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, तो समीकरण कितने से 1 से, क्या 1 अपान एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, a अपान a का वैल्यू कितना है 1 अपान एक्स, प्लस b का वैल्यू कितना है -1, तो -x, और c का वैल्यू कितना है 0 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आपको इसका करना था इंटीग्रेशन, तो आप इसका 1 अपान एक्स का अलग इंटीग्रेशन कर दो, -x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका कितना हो जाएगा लॉग में मॉड x माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, आप इसको मान लो t, अरे यहाँ पर इसको आप t मानोगे तो ये आपका dx dt में जाएगा ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना मानो t, तो इसका कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt, तो हमें x dx चाहिए, तो ये जो 2 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी इंटीग्रेशन x dx आपका हो जाएगा dt/2 बटे 2 को बाहर रखते हैं, और ये आपका हुआ t, तो यानी ये 1/2 log mod में t हुआ कि नहीं हुआ, और t है कितने की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी इसका हो गया 1/2 log mod में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस आपका कांस्टेंट सी, तो ये कौन सा ऑप्शन है log x माइनस, यानी पहला ऑप्शन सही है 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो आपका फिर ये प्रश्नावली यहाँ पर खत्म हुआ, तो प्रश्नावली 7.6 हम सब कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।